हेलो दोस्तों, मैं ऋषिंदर शुक्ला उसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ, घोटाले को। मनमोहन सिंह सरकार ने 10 साल में 15 घोटाले किए थे, ऐसा एक श्वेत पत्र में कहा गया है। वाइट पेपर लाई थी निर्मला सीतारमण जी लोकसभा में। उन्होंने कहा कि 10 साल में के कार्यकाल में 15 घोटाले का जिक्र किया है, और वो घोटाले की रकम जो बताई जा रही है वो लगभग जो है 2 लाख करोड़ बताई जा रही है, 2 ट्रिलियन के आसपास बताई जा रही है। अभी जो घोटाले हुए हैं उनकी मैं जरा से आपको वो दे देता हूँ, जानकारी दे देता हूँ। कोयला ब्लॉक घोटाला हुआ था, इसमें 1.86 लाख करोड़ का घोटाला हुआ था। कैसे हुआ था वो सब जानते होंगे। राष्ट्रमंडल खेल घोटाला हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि इसमें जो है कांग्रेस सरकार में दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था। उसी काल में खेलों में से संबंधित कई प्रोजेक्ट और योजना में व्यापक भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और वित्तीय अनियमितताओं से प्रभावित हुआ। 8 मामलों में आरोप पत्र दायर हुए थे, जिन पर दिल्ली की अदालतों में मुकदमा चल रहा है। पहले पीएम ने कांग्रेस को घेरा और अब वित्त मंत्री ने यूपीए सरकार को श्वेत पत्र में बातें कहीं। फिर 2G स्पेक्ट्रम हुआ था, ये 1.7 लाख करोड़ का हुआ था। अब आप लाख करोड़ जोड़ते जाइए भाई। पहला 1.86, दूसरा 1.76। फिर सादा चिटफंड घोटाला हुआ था, ये 2013 में हुआ था, सामने आया। वो तो बहुत पहले से रहा था। इसमें फिर एक घोटाला आपका हुआ था INX मीडिया मामला घोटाला। यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित था, ठीक है, और जिसमें कई मीडिया कंपनी में निवेश के लिए विदेशी निवेशी मंजूरी में अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है मामला। एक एयर सेल मैक्सिस घोटाला था। इस मामले में एक टेलीकॉम कंपनी में विदेश निवेश को मंजूरी देने की अनियमितता और रिश्वत लेने के आरोप हैं। मामले की सुनवाई चल रही है। एक एंटिक्स देवास डील घोटाला था। ये घोटाला भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की कॉरपोरेट ब्रांच एक्टिस कॉरपोरेशन और देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक उपग्रह सौदे में अनियमितताएं और भ्रष्टाचार का मामला बनता है। ये भाई, ये तो देवास डील घोटाला तो हम बहुत सुना होगा आपने। नौकरी के लिए घोटाला भी हुआ था, नौकरी के लिए भूमि। इस मामले में रेलवे के विभिन्न जोनों में ग्रुप डी में पदों की नियुक्ति के बदले भूमि और संपत्ति हस्तांतरण के रूप में आर्थिक लाभ प्राप्त करना शामिल है। इसकी जांच चल रही है। एक पंचकुला और गुड़गांव में प्राइम लैंड का आवंटन रिलीज घोटाला हुआ था, ठीक है। एक जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में 44 लाख करोड़ की हेराफेरी हुई थी। बैंक से में खाता खोल के 44 करोड़ की हेराफेरी करी गई थी। एक एम्ब्रेयर डील थी। यह मामला ब्राजील की एरोस्पेस कंपनी एम्ब्रेयर में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और पाप से जुड़ा है। जांच के बाद आरोप पत्र दायर किया गया है और मामला विचाराधीन न्यायालय में लंबित है। एक 45 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट घोटाला हुआ। यह घोटाला 2009 में भारतीय वायुसेना के लिए 75 पिलाटस बेसिक ट्रेनर विमानों को खरीद में भ्रष्टाचार हुआ था। संसद में उठा झारखंड का मुद्दा, छोड़ दो इसको। एक हॉक विमान खरीद करी गई थी। 2003 से 2012 की अवधि के दौरान रक्षा मंत्रालय के अज्ञात अधिकारियों को रिश्वत देने से संबंधित है मामले की जांच की जा रही है। आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला हुआ था। ये यहीं महाराष्ट्र में हुआ था, कोलाबा में, ठीक है। फिर अगस्ता
डील हेलीकॉप्टर घोटाला हुआ। तो इस तरह के ये घोटाले इनके शासन में हुए। घोटालों की लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन 10 घोटाले ऐसे हैं जो खंजर की तरह छुपे हुए हैं हिंदुस्तान में। इसमें एक 2G स्पेक्ट्रम घोटाला है, मैंने पहले ही बता दिया था, 1.7 लाख करोड़ का। राष्ट्रमंडल खेल घोटाला है, इसमें कुल रुपए करीब 70,000 करोड़ का है ये घोटाला, क्योंकि 84, 85, 86 में राजीव गांधी के समय में हुआ था ये, तो 70,000 करोड़ बहुत होता था। तेलगी घोटाला है, ये तेलगी घोटाला जो है तेलगी ने 20,000 करोड़ के घोटाले तक किए हैं, लेकिन इसका फिगर अभी आया है वो 5,000 करोड़ के आसपास आया। सत्यम घोटाला एक हुआ था, सत्यम कंप्यूटर कंपनी के राजू लिंगम, उन्होंने जो है हेरा फेरी करके जो है इसमें करीब 14,000 करोड़ की हेरा फेरी करी थी। वफोस घोटाला हुआ था, राजीव गांधी ने 64 करोड़ का किया था। चारा घोटाला लालू ने 950 करोड़ का किया था, 1996 की बात है ये। हवाला कांड हुआ था 1996 में ही, आपको ध्यान हो 1996 में इस हवाला कांड में जो है किस किस का नाम आया था। ये $18 मिलियन के रिश्वत घोटाले का हवाला मामला है। कथित तौर पर हवाला दलालों के माध्यम से देश के प्रमुख राजनेताओं द्वारा प्राप्त भुगतान से जुड़ा है। इस प्रकार भारतीय राजनीति में पहली बार इसे जनता के चारों ओर खुली लूट का एहसास कराया, जिसमें सभी प्रमुख राजनीतिक खिलाड़ियों पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। इसी में LK आडवाणी भी फंसे हुए थे, बाद में वो उन्हें क्लीन चिट मिल गई। इसमें नरसिंहा राव का नाम भी था। इसमें ये मैं क्या कहूँगा कि इसका भी नाम था, नहीं बाकी का नाम नहीं था। एक IPL घोटाला हुआ था। IPL घोटाला में क्या हुआ था, जो IPL मैच होते हैं, हाल ही में IPL घोटाले में होने की खबर सामने आई है। इस घोटाले में 2 प्रमुख नाम थे। इस घोटाले में पहले ही शशि थरूर और पूर्व IPL प्रमुख IPL मोदी जैसे नाम जुड़े हुए हैं। तो शशि थरूर का नाम जुड़ा हुआ है तो IPL मोदी के ऊपर कार्रवाई क्यों होगी? तो अब क्यों कहते हो, कांग्रेस क्यों कहती है कि भाई ललित मोदी के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हो? मतलब चोर हो, चोर की तरह नहीं। देखिए अभी क्या है कि ऐसा नहीं है कि ये केवल कांग्रेस शासन में घोटाले हुए, भाजपा शासन में भी घोटाले हुए हैं। मध्य प्रदेश में घोटाला हुआ है, देखिए कितने घोटाले हुए हैं, 42 के लगभग घोटालों की लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। चल रहे हैं केसेस। व्यापक घोटाला हुआ है, CBI जांच हुई, कार्रवाई नहीं। हजारों करोड़ का टेंडरिंग घोटाला हुआ है, EOW के प्रकरण में दर्ज, कार्रवाई नहीं की गई। पोषण आहार घोटाला हुआ है, CAG रिपोर्ट में डालकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। 540 करोड़ शौचालय का घोटाला, 540 करोड़ का शौचालय घोटाला, 4.5 लाख शौचालय कागजों पर मात्र बने, इसकी कोई जांच नहीं की जा रही है। नर्मदा वृक्षारोपण घोटाला EWA के प्रकरण में दर्ज है, लंबित है। अवैध रेत घोटाला, डंपर कांड, जांच को रोका गया। महाकाल कॉरिडोर घोटाला, भगवान महाकाल तक को नहीं छोड़ा गया। ये कांग्रेस के आरोप हैं, लेकिन हैं तो मामले, और ये बीजेपी के लीडरशिप से संबंधित हैं। केंद्र में बीजेपी, राज्य में बीजेपी, शिवराज सिंह मामा के समय में ये घोटाले हुए हैं। गुजरात की बात भी मैं कह दूं, गुजरात में 2008 से 2022 के बीच में, मतलब मोदी तो 2014 में आए हैं ना, उससे पहले ही 60 लाख टन कोयला गायब होने का आरोप है। केवल CID जांच हुई है, कार्रवाई किसी पे भी नहीं की गई है। हरियाणा में रोहतक के भाजपा सांसद अरविंद शर्मा ने रोहतक जिले में मिशन अमृत अंतर्गत 400 करोड़ रुपए में हुई धांधली का आरोप लगाया था। 30 मार्च 2022 को जांच नहीं किया गया। CM खट्टर के प्रिंसिपल OSD जो थे,
नीरज दफ्तुआर पर लैंड डील को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोपों को देखते हुए प्रिंसिपल ओएसडी ने अक्टूबर 2022 में पद से इस्तीफा दे दिया है। जांच नहीं की गई है। कुरुक्षेत्र में जोसर थीम पार्क निर्माण में अनेक गंभीर अनियमितताओं और करोड़ों के भ्रष्टाचार होने के आरोप लगे हैं। 2020 में आया है, इसमें कोई जांच नहीं है अभी। हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती में विभिन्न पदों के लिए 20 लाख से 50 लाख की रिश्वत का आरोप है। लोक सेवा आयोग के उप सचिव अनिल नागर ने स्वयं विजिलेंस विभाग को यह जानकारी दी है। ये वर्ष 2016 का है, इस पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो भैया मेरे बीजेपी के प्रधानमंत्री जी से भी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ये घोटाले हैं तो इस पर जांच क्यों नहीं हो रही है? अगर ये घोटाले हैं तो जांच होनी चाहिए। अगर किसी ने उंगली उठाई है तो उसको उंगली हटाने का मात्र रीज़न यही होता है कि उसके ऊपर भी 3 उंगलियां उसे इंगित कर रही हैं। एक उंगली उठा रहा है, 3 उंगलियां उसे बता रही हैं तुम तिगने चोर हो। ये बात सही है, लेकिन फिर भी अगर मेरे ऊपर चोरी का आरोप है तो नैतिकता और मोरालिटी और बहुत बड़ा जो है ईमानदार पार्टी होने के नाते मुझे उस पर जांच कमीशन बैठाना चाहिए। जांच के दायरे में मुझे आना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश भी इससे अधूरा नहीं है। कोरोना काल में कहा यह जा रहा है कि ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, सैनिटाइज़र और मास्क की खरीदी के लिए 65 जिलों की 1 लाख पंचायत में भ्रष्टाचार किया गया था और बाजार रेट से ये चीज़ें 3 से 5 गुना अधिक दरों पर खरीदी गई हैं। योगी जी, मतलब कोई लीडर होगा, योगी जी तो नहीं डायरेक्ट मैं कहूँगा, प्रधानमंत्री जी तो डायरेक्ट मैं नहीं कहूँगा, कभी नहीं कहूँगा, ईमानदार लोग हैं ये, लेकिन कुछ लोग तो होंगे। फिर 2200 करोड़ रुपए का प्रोविडेंट घोटाला हुआ था। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल के चेयरमैन ने कर्मचारियों के पीएफ की राशि मुंबई की एक प्राइवेट एजेंसी को कंपनी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में फिक्स डिपॉजिट में जमा कर दी थी। 2019 में विजिलेंस जांच हुई उसकी। बरेली चिटफंड घोटाला। चिटफंड कंपनी डायमंड फाइनेंस चिट कंपनी डायमंड इंफ्रालैंड डेवलपर्स नाम की कंपनी ने 5,000 लोगों को 300 करोड़ लोगों की जमा राशि लेकर फरार हो गई। एफआईआर भी हुई 2020 में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब रमन सरकार पे आ जाइए आप। रमन सरकार ने 15 साल में ऐसा आरोप है कि उन पे 1 लाख करोड़ का करीब घोटाला किया है उन्होंने, जिसमें नाना घोटाला, चिटफंड घोटाला, शराब घोटाला, पनामा पेपर्स घोटाला, गौशाला अनुदान घोटाला, इंदिरा बैंक घोटाला जैसे घोटाले हैं, जिसमें सीधे मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। इसमें ईडी से जांच क्यों नहीं करवाते हो, ऐसा विपक्ष ने आरोप लगाया है। तो विपक्ष अगर उंगली उठा रहा है और आप चोर नहीं हो तो आपको जांच करानी चाहिए। मेरी ये अपील है प्रधानमंत्री जी से, नहीं तो सबके दायरे में आप भी आते हो। रमन सिंह के शासनकाल में 34 घोटालों की सूची सार्वजनिक किया है, उस पर प्रधानमंत्री जी मौन हैं। ये भी आरोप लगा रहा है विपक्ष। विपक्ष का आरोप है कि कई नेताओं पर पहले सीबीआई और ईडी का एक्शन हुआ, लेकिन जैसे ही नेता बीजेपी में शामिल हुए उस पर न केवल कार्रवाई रोक दी गई, पिछले 9-10 साल से अधिक ऐसे नेताओं के नाम अब तक सामने आए हैं। बीजेपी में आते हुए कौन से ऐसे नेता हैं? एक हैं वे हेमंत बिस्वा शर्मा, असम के लीडर्स हैं। ये शारदा चिटफंड घोटाले में आरोपी हुए थे। 20 लाख रुपए के आरोप था, ठीक है, 20 लाख रुपए हर महीने के लिए, जिसमें ग्रुप में कामकाज बेहतर तरीके से चलते रहे, इन्होंने लिया था। शर्मा ने अंतिम बार सीबीआई 27 नवंबर 2014 को पूछताछ हुई थी। 2015 में बीजेपी ज्वाइन कर ली, उसके बाद कोई जांच नहीं हुई। शुभेंद्र अधिकारी, पश्चिम बंगाल ममता सरकार में कद्दावर मंत्री रहे। शुभेंद्र अधिकारी
से सीबीआई ने शारदा घोटाले में पूछताछ शुरू की। उन पर आरोप था कि शारदा ग्रुप के डायरेक्टर सुदीप सेन से फेवर लिया था सुबेंद्र पर बाद में नालंदा स्टिंग ऑपरेशन में भी पैसा लेने का आरोप, जिसकी जांच ईडी ने शुरू की है। तृणमूल का आरोप है कि सुरेंद्र जिस दिन से गए हैं बीजेपी में कोई जांच नहीं हो रही है उनकी। ठीक है। जितेंद्र तिवारी पश्चिम बंगाल में एक लीडर हैं, ये आसनसोल के कद्दावर लीडर हैं। इन्होंने 2021 में तृणमूल कांग्रेस छोड़ दी थी। उस समय 2021 में ही बाबुल सुप्रियो मिनिस्टर थे इनके, मोदी गवर्नमेंट के। उन्होंने कहा था कि यार कैसे कैसे आदमियों को लिया जा रहा, तो बाबुल सुप्रियो का ही पत्ता कट गया 2024 के इलेक्शंस में। नारायण राणे, शिवसेना उद्धव गुट का आरोप है कि नारायण राणे को भी बीजेपी ने वॉशिंग मशीन में डालकर पाक साफ कर दिया है। राणे अभी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाया था इनके ऊपर। 1300 पन्नों का दस्तावेज भी सौंपा था। 2017 में ईडी को पत्र भी लिखा गया था संपत्ति की जांच करने के लिए। सोमैया ने कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जो है अपना नंबर 2 का पैसा ये नंबर 1 कर रहे हैं। 2019 में राणे जी हो गए शामिल, केंद्रीय मिनिस्टर बन गए। बात ये थी शिवसेना को कमज़ोर करना था ना, आगे की कार्रवाई तो ये थी। तो राजनीतिक परगलक भी ये सब होते हैं, संरक्षण कहाँ से मिलता। BS येदियुरप्पा ने कर्नाटक में जो है 40,000 का घोटाला, करीब 40 करोड़ का घोटाला करीब किया था। इनको ऐसा कहा जाता है, इन्होंने जो बेड्स खरीदी थे कोविड-19 के दौरान, वो जो है कई गुने पैसे पे खरीदे नहीं गए थे, सॉरी। हाँ, इन्होंने जो है रेंट पे लिए थे, रेंट कई गुना ज़्यादा दिया था, उससे कई बेड खरीदे जा सकते थे। फिर एक प्रवीण डोरकर महाराष्ट्र में थे, 2009 से 2014 तक मनसा में विधायक रहे प्रवीण डोरकर। 2015 में मुंबई कॉर्पोरेट बैंक में 200 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया गया था। बीजेपी ने इस मामले को जोर शोर से उठाया था। इसके बाद आर्थिक अपराध शाखा को केस की जांच भी सौंपी गई थी। 2016 में डारेकर महोदय जो है बीजेपी में शामिल हो गए, विधानसभा में पहुंच गए, और 2022 में आर्थिक अपराध शाखा ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। देखिए भाई, हार्दिक पटेल, इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस लगाया था बीजेपी ने, बीजेपी में आ गए, सब कुछ सही हो गया, अब राष्ट्रभक्त हो गई है, ये भी कहा जाता है। तो विपक्ष ये कहता है कि भैया अजीत पवार भी हैं इसमें एक शामिल। अजीत पवार के पास 70,000 का स्कैम है का केस है, सिंचाई घोटाले का आरोप है। 2014 से पहले बीजेपी लगाती रही है, लगातार लगाती रही है, लेकिन ये 2019 में जो है उठापटक के चलते हुए आ गए बीजेपी के अंदर। अब वो जो है क्लीन चिट उन्हें मिल गई है, मैंने सुना है ऐसा। एक मुकुल रॉय हैं पश्चिम बंगाल के, केंद्रीय मंत्री मुकुल रॉय पर भी शारदा घोटाले में केस लगा था फेवर देने का। राय ने 2017 में बीजेपी ज्वाइन कर ली और 2019 में राय ने दावा किया कि उन्हें जो है सीबीआई ने इस मामले में क्लीन चिट दे दिया गया। तो विपक्ष क्या कह रहा है कि 6 घोटाले हैं जिनकी जांच कराइए आप। एक तो 36,000 करोड़ का नान घोटाला है, 6,000 करोड़ का चिटफंड घोटाला है, 4,400 करोड़ का शराब घोटाला है। पनामा पेपर्स मामले में अभिषेक सिंह की जांच करानी चाहिए। 1670 करोड़ का गौमाता घोटाला है, 54 करोड़ का इंदिरा प्रियदर्शनी घोटाला है। तो ये टोटल अगर घोटालों की लिस्ट में जोड़ दूं तो 44,000 46,000 मतलब लगभग 47,000 नहीं, हाँ 47,000 करोड़ का घोटाला है ये। 36 6 42 4 46 और 2 48,000 करोड़ के घोटाले हैं। अभी इसमें ये भी कहा जा रहा है, देखिए स्टालिन भी बहुत बड़े आरोप लगा रहे हैं। स्टालिन हालांकि खुद फंसे हुए हैं, लेकिन आरोप वो लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि एक आयुष्मान योजना जो भारत में चलती है, इसमें एक फ़ोन नंबर है, इसमें 7.5 लाख लाभार्थियों को जोड़ा गया था
और योजना के तहत 88,760 मरीजों की मृत्यु हो गई उन्हीं में से। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भी उनके इलाज के लिए बीमा राशि दी गई। अपात्र परिवारों की योजना में जोड़कर 222.4 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। ये सीजीए कह रही है, स्टालिन आरोप ये लगा रहे हैं, सीएजी कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर ये है तो जांच करानी चाहिए। अच्छा, अब मैं 5 मिनट और लूँगा आपका। बीजेपी सरकार में कांग्रेस ने शिवराज सरकार के 18 सालों में हुए 253 प्रमाणित घोटालों की सूची जारी की है, जिनमें हुए प्रमाणित प्रमुख घोटालों की धनराशि का भी जिक्र किया गया है। अब ये आरोप इनके ऊपर लग रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये आरोप इनके ऊपर लग रहे हैं। अब आरोपों की लिस्ट और बाकी है। मैं और आपके पास आऊँगा और समराइज करूँगा इसको, आके फटाफट मैं बताता हूँ इसको। 21 मिनट का वीडियो हो गया है, लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोगों का इंटरेस्ट रहता नहीं है सुनने में बहुत ज़्यादा। आप क्या है, आज की पीढ़ी जितनी भी है वह पीढ़ी वो इंस्टेंट रिजल्ट चाहती है हर चीज़ का। 1 मिनट का पूजी मालूम नहीं, डांस वांस क्या, ये सब तो वीडियो देखने में मज़ा आता है, लेकिन 21 मिनट का अगर उसे कुछ शिक्षा मिल रही है तो उसका दिमाग लगता नहीं है वीडियो को देखने में। तो मेरा अनुरोध यही है हमारे मित्र लोगों से, हमारे काफ़ी मित्र हैं, इस परिवार के सदस्य हैं हमारे, वो इस वीडियो को देखें, जानकारी मिलेगी आप लोगों को। आप लोग जानकार रहिए, सचेत रहिए, देश के लिए बहुत ज़रूरी है सचेत होना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।